जय गुरुदेव। पॉलिटिकल साइंस क्या है? जब भी हम किसी नई चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो 3 वर्ड से हम उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। वो चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे है। तो अधिकतर चीज़ों का आंसर वाई से मिल जाता है। जैसे अगर किसी भी बच्चे से, यानी सिंपल अगर किसी को भी कुछ समझाना हो तो उसका आंसर वाई से मोस्टली मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चा है जिसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट उससे पूछा जाए कि पानी क्या है, तो जब उसको पता है कि पानी क्यों है, यानी पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पानी को लाइफ में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो क्योंकि उसको पता है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, तो वो समझ जाता है कि पानी क्या है। पानी वो है जो हमारी प्यास बुझाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस को भी इसी तरह से समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है तब से है। यानी जब लोग साथ में आके रहने लगे, जब तक लोग कलेक्टिवली नहीं रह रहे थे, एक साथ नहीं रह रहे थे, इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे, तब तक इस चीज़ की नीड नहीं थी। जैसे ही लोग साथ आए तब इसकी नीड होना शुरू हो गई, और ये अनजाने में एक सब्जेक्ट फील्ड बन गया। क्योंकि स्टार्टिंग में केवल हम अपनी नीड को फुलफ़िल करने पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बाद में इस चीज़ को कोई नाम दे दिया जाता है जब इसकी इम्पोर्टेंस ग्रो होने लगती है, और जब इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तब वो हम उसको कोई एक नाम दे देते हैं। तो सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से इसकी जो है नींव है, फाउंडेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं, लोग साथ में आ रहे हैं, सोसाइटी बन रही है। अब उस सोसाइटी में हर इंडिविजुअल के अपने अपने ओपिनियंस हैं, डिफरेंसेस वहाँ पे हैं। हर पर्सन अपने तरीके से लाइफ जीना चाहता है, पर अब वो साथ में भी रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें क्लैश कर सकती है, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जो किसी एक पर्सन की वैल्यू है, सपोज़ दूसरे की ना हो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अब साथ में रहना एक नीड है, और कॉन्फ्लिक्ट भी नेचुरल है जब डिफरेंसेस हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से सॉल्व करके हम साथ में भी रह सकते हैं, और अपनी जो ग्रोथ है, जो अपना जो डेवलपमेंट है, फुल पोटेंशियल, वो हम आगे अचीव कर सकते हैं। तो कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? सिंपल है, साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, ओपिनियंस रखेंगे, और फिर जो भी दोनों का बेस्ट पॉसिबल पॉइंट निकलेगा कि यहाँ पे दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो एग्री करेगी कि हाँ, इस हद तक जो है हम अपनी जो सोवरेनिटी है, या फिर मतलब सिंपली हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है, हम ये चीज़ को बिल्कुल मानेंगे। वो सारे एग्री करते हैं इस चीज़ पे। और कुछ चीज़ें होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है, यानी कि जो वैल्यूज़ पर्सन नहीं छोड़ना चाहता, वो हर हाल में चाहता है कि ये जो है, इस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती। तो ऐसी जो वैल्यूज़ होती है ना, जनरली सबकी होती है। क्यों? जैसे राइट टू लाइफ, मतलब हर पर्सन चाहता है कि वो उसे जीने का अधिकार हो, और उसको बिना किसी इंटरफेरेंस के
जो काम वो अच्छे के लिए कर रहा है उसमें उसके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, उसमें उसको इंटरफेयर ना करें, सिर्फ इतनी ही है। और ये वैल्यू हर इंसान की है, और अगर किसी की ये वैल्यू है ना तो ऑब्वियस सी बात है वो भी किसी को इंटरफेयर ऐसे काम में नहीं करेगा जो भलाई के लिए है, मतलब जो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों पे जो पर्सन है वो डिबेट डिस्कशन करके अपने कुछ रूल्स बना लेता है कि ये हमारी सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी में साथ में रहने के लिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। और अब हर कोई तो ऐसा नहीं है कि रूल बना दिए सब कुछ ठीक से हो रहा है। रूल बनाने के बाद में भी उसको ब्रेक तो किया जा सकता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा। अब हमें ज़रूरत पड़ी एक स्टेट की, एक स्टेट जो ये ध्यान रखेगा कि ये जो रूल्स हैं इनको प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, और अगर नहीं किए जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर उन डिस्कशन के दौरान ही कुछ पनिशमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड कर ली जो अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको उस पे एग्री करना पड़ेगा, यानी पनिशमेंट मिलेगी या जो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसमें ना कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर वो कोई रूल्स तोड़ रहा है कोई पर्सन, तो होता है ना जनरली उसको समाज से निकाल दिया जाता है या कुछ पेनल्टीज़ लगा दी जाती है। तो इस तरह से अब हमें व्हाट का रिप्लाई भी यहीं से मिल जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसकी पॉलिटिकल साइंस की जो एक कोर थीम आइडिया समझा है वो ये है कि ये एक तरीके की आर्ट है, एक तरीके की कला है जहाँ पे हम ऐसे तरीके, ऐसे क्रिएटिव तरीके ढूंढते हैं जो हमें साथ में रहने के लिए हेल्प कर सके। सो पॉलिटिकल साइंस इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। हाउ, हाउ का जवाब कैसे मिलेगा। हाउ का जवाब भी सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर इवॉल्व कर रही है, इवोल्यूशन ही जो है हाउ का जो रिप्लाई होता है जनरली होता है कि ये चीज़ कैसे आई, तो स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर और जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, और आज जिस फॉर्म में ये है तो वो ऐसा कैसे है। अब इसका आंसर भी हमें जो वाई वाला डिस्कशन था उससे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन बता रहा है जो कि हमने वाई के अंदर ही देखी है। क्या देखा है कि सिविलाइजेशन पहले बनती है, लोग साथ में आते हैं, फिर हमें नीड होती है एक गवर्निंग अथॉरिटी की, ऐसी गवर्निंग अथॉरिटी जो हमको हेल्प करे कि हम आगे से ये जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें, कोई ब्रेक ना करें, ब्रेक करे तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट या पेनल्टी या जो भी कुछ डिसीजन है वो लिया जाए। फिर ऐसे ही फर्दर उसका एक्सपेंशन होता चला गया। अब इसको हम ब्रॉडर लेवल पे समझ सकते हैं कि ये तो हुआ हमारा स्टेट के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो हमें एक ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत है जो पीस को इस्टेब्लिश करे। जैसे आज जितने वॉर्स और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, देखो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर है ना वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में छुपा हुआ है। कैसे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि है कि आध्यात्मिक, जहाँ पे हर कोई अपने डेवलपमेंट के लिए डिज़ायर करता है, प्लस किसी दूसरे पर्सन की जो लाइफ है या पर्सनल स्पेस है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। यही स्पिरिचुअलिटी में होता है। तो यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि स्टेट को, यानी पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब है, हम एक ऐसी लाइफस्टाइल जिएं जो हमारे लिए अच्छी हो, और ना सिर्फ हमारे लिए, समाज में, सोसाइटी में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए अच्छी हो, और हम साथ में आगे बढ़े, ग्रो करें और अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करें। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस यही है।
थैंक यू। जय गुरुदेव।